हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमारा मैंने बताया था 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो थे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था। मतलब लास्ट चैप्टर है वैसे तो ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइजेस कराएंगे आपको, क्वेश्चन कराएंगे, PYQs कराएंगे, PPT वगैरह बना कर देंगे, काफ़ी प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, तो कल हमने क्या क्या कवर किया? हमने पढ़ा था मैग्नेट क्या होती है। मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या मतलब होता क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे करंट फ्लो होता है किसी भी चीज में। सपोज दैट अगर मैं इसमें करंट फ्लो करना चाहूँ तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाएगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेट के मतलब टाइप्स बताए थे मैंने। कुछ टाइप्स होते हैं, बार मैग्नेट, है ना, और चलिए लिखते नहीं, ऐसे बता देते हैं। बार मैग्नेट थी, सर्कुलर मैग्नेट थी, हॉर्सशू मैग्नेट थी। हॉर्सशू मैग्नेट दिखाएंगे भी क्या होती है, अभी मैंने कल नहीं बताया था। मैंने बोला था कि बताऊंगा लेकिन टॉपिक कम रह गया था उस टाइम पर, वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। तो हॉर्सशू मैग्नेट दिखाएंगे, एक जगह पर यूज है चैप्टर में, बाकी कहीं नहीं है। और स्टेट के एक्सपेरिमेंट बताए थे मैंने, बताया था। और स्टेट एक टीचर थे जो सर्किट पर काम कर रहे थे, और काम करते करते उनको क्या लगा कि इसने मतलब जो उनका कंपास था वो डिफ्लेक्ट हो गया था। याद हो अगर आपको, अपने अगर लास्ट वीडियो देखे तो पता होगा। उसके बाद हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बताई थी मैंने कि मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई थी किस तरह की होती है। नॉर्थ से साउथ जाती हैं, है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट, अगर याद हो तो। ये चीजें बताई थी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैंने आपको रूल बताया था, थंब रूल, और मैक्सवेल का स्क्रू रूल ऐसे ही बताया था, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन थंब रूल मैंने बताया था। एक स्विमिंग रूल भी होता है मैक्सवेल का, वो भी एक अलग चीज है। तो वो सारी चीजें बात की हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, आज का टॉपिक स्टार्टिंग तो यहीं से है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के रूल पढ़ेंगे, और आज ही बुक एक्सरसाइजेस भी करेंगे। सारी चीजें हम आज ही कवर करेंगे, चैप्टर को आज ही फिनिश कर देना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सबसे पहली चीज तो यही है कि सोलेनॉइड है क्या, बाकी बात की होगी। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड, सपोज दैट ये कोई रोड है, इस पे मैं कॉपर की रैपिंग कर दूं, मतलब कॉपर से वायरिंग कर दूं सर्कुलर पाथ पर, इस तरह से देखो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सोलेनॉइड होगा। अब इसको मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, कॉपर वायर है और इसको मैंने कनेक्ट किया, और इसके अंदर सपोज दैट कोई रोड है, नॉर्मली आयरन रोड होती है इसके अंदर रखी हुई। उसका भी वर्क होता है, क्या वर्क होता है बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब पढ़ेंगे तो उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे बिहेव करती है जैसे एक मैग्नेट हो। ठीक है भाई, कैसे बिहेव करती है? जैसे एक मैग्नेट हो, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। चलिए, यही है हमारा सोलेनॉइड। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है। अ सोलेनॉइड इज अ coil made of many circular loop of insulated copper wire wrapped tightly in a cylindrical shape। एक सिलेंड्रिकल शेप में रैप्ड की गई है किसी भी एक किस पर, रोड पर। ठीक है, ये रोड है सपोज दैट, इस पर सिलेंड्रिकल शेप में टाइटली रैप किया गया है किसको, इंसुलेटेड कॉपर वायर को। ठीक है भाई, one end of the solenoid acts like a magnet north pole while the other end acts like a south pole. Within the solenoid the magnetic field lines are straight and the parallel showing uniformly throughout। चलिए ये भी हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, due to this uniformly a strong magnetic field is created inside the solenoid capable of magnetized materials like soft iron when placed within the coil। क्या रखा जाता है? देखो मैंने जैसे बताया था, एक सॉफ्ट आयरन रॉड रखी जाती है। ठीक है भाई, चलिए मैं बताता हूँ क्या है। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड समझ गए क्या होता है, एक रोड पर रैपिंग की गई, टाइटली बाउंड, उसके अंदर ये रोड है। अब ये ऐसे बिहेव करती है जैसे क्या हो, एक बार मैग्नेट हो, और सेम जो इस पर फील्ड बनती है ऐसे ही बनती है जैसे बार मैग्नेट पर बनती है। याद हो अगर आपको, मैं जरा इसको रिमूव कर देता हूँ। जो हमने रोड रखी थी, पहले मैं आपको फील्ड बताऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम रोड वगैरह बाद में देखेंगे क्या है।
एक इसका नॉर्थ पोल की तरह और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ होता है साउथ और नेगेटिव की तरफ होता है नॉर्थ। अभी आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 10th के लिए थोड़ा अलग लेवल है, तो आपको बस इतना याद रखना है, रट लेना है बिल्कुल कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सर्किट का, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ साउथ होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नॉर्थ होता है। इतना याद रखेंगे बस, ठीक है भाई। हमने पढ़ा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड चलती हैं इनसाइड द मैग्नेट कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ ऐसे चलती हैं भाई, ठीक है, सभी को पता है ये। और आउटसाइड द मैग्नेट कैसे चलती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट जाती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है भाई। कैसे चलती हैं भाई, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और ये ऐसे ही नॉर्थ से साउथ, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर जाएगी, सेम एज नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर जाएगी, ठीक है भाई। ये हम पढ़ चुके हैं बार मैग्नेट में। तो जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड ऐसे बिहेव करता है जैसे ये एक बार मैग्नेट हो और बार मैग्नेट वाली ही फील्ड लाइंस इसमें बनती है। इतना तो क्लियर हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। और इसके अंदर जो आयरन रोड होती है, मतलब ऐसे बिहेव करता है जैसे आयरन रोड, तो बाकी चीजों को ना अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, इतना याद रखेंगे बस, ठीक है। बाकी चीजों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इतना समझ आया, आई थिंक इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये कुछ चीजों पर डिपेंडेबल होता है, जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंडेबल होती है किस पर, लेंथ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिक करंट पर और एंगल पर भी डिपेंडेबल होती है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस दो ही चीज याद रखेंगे, लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई, लेंथ पर और इलेक्ट्रिक करंट पर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट पर तो डिपेंडेबल होगी। इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेबल क्यों होगी, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, अगर चैप्टर को आपको याद कराऊं तो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो सारी चीजें किस पर डिपेंडेबल है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेबल है। तो सोलेनॉइड जो है कैसे बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं वो भी बार मैग्नेट की तरह बनती हैं, इतना आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है, मतलब फील्ड है तो फोर्स तो होगी, याद होगा ना, कल मैंने बताया था कि जो फील्ड होती है फोर्स। जितनी फोर्स को कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है किसी मैग्नेट के पास आने पर, वो भी तो होगी ना, फील्ड होगी तो कुछ ना कुछ फोर्स होगी, पास लाओगे ज्यादा होगी, दूर जाओगे कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने बताया था, देखो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर पास है ज्यादा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितनी है, तो उसके लिए तो फोर्स है ना, तो फोर्स की बात हो रही थी, इतना समझ में आया हो, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके अंदर अगर हम रोड रखें, बात थी वही हमारी जो चल रही थी स्टार्टिंग में, चलिए रोड रखते हैं भाई इसके अंदर अगर हम कोई आयरन रोड रखें, सॉफ्ट आयरन रोड, क्या रखें भाई, सॉफ्ट आयरन रोड। तो इस सॉफ्ट आयरन रोड पर क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन रोड जो होती है ये ऐसे बिहेव करती है जैसे मैग्नेट हो, जैसे मैंने अभी बताया, और इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। An electromagnet is a temporary magnet made by winding wire around the iron core where when current flow in a coil of the iron become the magnet and then the current is turned off, it loses the magnetic properties। वो तो बात की बात है। क्या बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है। एक तो सबसे पहली चीज याद रखो, ये क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी क्यों है, जब तक करंट फ्लो होता रहेगा, ये रोड जो इसके अंदर हमने रखी है ये ऐसे वर्क करेगी जैसे मैग्नेट हो। करंट फ्लो नहीं है तो ये मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगी। इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। जब तक हम किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहे हैं, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट।
जब हमने उसको करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो वो मैग्नेट की तरह काम करना भी बंद कर देगी। ठीक है भाई, इतना समझ आया। दूसरी चीज क्या है, डिपेंडेबल होती है इलेक्ट्रिक करंट पर। जितना इलेक्ट्रिक करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी। ठीक है, क्लियर बात। और जितनी ज्यादा फील्ड होगी, क्राउडेड होगी नियरली, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। सिंपल सी बात है, ज्यादा फोर्स यहीं लगेगी। ठीक है, कट गया। एक फॉर्मूला होता था F इक्वल टू आई, ये रिड्यूस्ड है, आई बी एल साइन थीटा। अब ये रिड्यूस कंप्लीटली तो हो गया, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन आएगा आगे, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन। इस चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये साइन थीटा बहुत वर्कफुल है, मतलब ये डिपेंड करता है कैसे रखी गई है। यहां पर आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको ब्रीफली। ठीक है भाई, तो ये क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, करंट फ्लो करना बंद कर दिया, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक टेम्परेरी है, बताया जैसे अभी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इधर लिख लेते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, एक होती है परमानेंट मैग्नेट, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो आपने पढ़ी है वही होती है। ठीक है, सिंपल मैग्नेट बोल दो, परमानेंट मैग्नेट बोल दो, बार मैग्नेट बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो। इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। अब ये मत कहने लगना नाम भी यही है, रीजन देंगे। मतलब कि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नेवर वेरी, चेंज नहीं होती। ठीक है भाई, इट्स अ वेरिएबल मैग्नेट। ये क्या है, वेरिएबल मैग्नेट है, मतलब कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये मैग्नेट नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कभी चेंज नहीं होंगी, ये तो हमने पढ़ लिया, मतलब ये मैग्नेट ही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी चेंज कर सकता है। इट हैज कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स। फील्ड लिख लो, फोर्स लिख लो, मर्जी आपकी। ठीक है, इट हैज वेरिएबल मैग्नेटिक फोर्स। इसकी फोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है भाई, इट हैज डिफाइंड पोल। डिफाइंड से क्या मतलब है, इसके पोल्स कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इट हैज इनडिफाइंड पोल्स, डिफाइंड पोल्स, इसके जो पोल्स होंगे वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक है भाई, इसके जो पोल्स हैं वो डिफाइंड है, नॉर्थ और साउथ जैसे होते थे वैसे ही रहेंगे। इसके जो पोल्स हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट्स। अगर मैं इधर से करंट फ्लो कराऊं, देखो यहां से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे गया नीचे ऊपर नीचे ऊपर
नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर और फिर ये, ठीक है। देखो यहां से गया ना ऐसे, इस तरह से और ऐसे घूमा, सॉरी क्लियरली बनाता हूँ, ऐसे गया ऐसे घूमा ऐसे घूमा, तो जहां से गया देखो, यहां से गया यहाँ गया और फिर यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ये होता है करंट फ्लो, ठीक है। इसका जो करंट फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, हमने पढ़ा है तो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से होता है नेगेटिव की तरफ, लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है, जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो आयरन रोड रखी हुई है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसके जो पोल्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, फ्लोइंग ऑफ करंट पर। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, साउथ। अगर मैं पॉजिटिव इधर से लगाऊं तो यहाँ साउथ हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो इसके जो पोल्स होते हैं वो इनडिफाइन होते हैं और इसके डिफाइंड पोल्स होते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते वैसे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स। अभी तक सिर्फ हमने क्या पढ़ी, फील्ड पढ़ी, अब हम पहली बार पढ़ने वाले हैं क्या, फोर्स। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, नहीं भूलेंगे इनको, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट दिया था हमें, ठीक है भाई। प्रपोज दैट अ मैग्नेट also exert a magnetic force on a current carrying conductor, magnetic, सॉरी ये मैग्नेटिक है भाई लिखा हुआ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या लगाता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। सिंपल देखो, एक मैग्नेट है और ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ये होती है भाई हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट में क्या होता है, ऐसे चलती हैं लाइंस, जो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इस तरह से चलती है, ठीक है। और हमारी जो सिंपल मैग्नेट है उसमें ऐसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ मान लो, ठीक है, नॉर्थ से साउथ नॉर्थ से साउथ नॉर्थ से साउथ, इस तरह से फील्ड होती है। तो क्या होगा, ये आप सबने पढ़ा है कि अगर दो मैग्नेट को पास पास रखा जाए तो या तो वो करेंगे रिपेल, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या अट्रैक्ट करेंगे, या तो करेंगे रिपेल या अट्रैक्ट। ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल नर्सरी का बच्चा भी जानता है, ठीक है। इसके पास कुछ फील्ड होगी सपोज दैट, और इसके पास कुछ फील्ड होगी, तो दोनों फील्ड एक पास अगर पास पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगी, ठीक है। वही फोर्स हमें कैलकुलेट करने के लिए बताया था, और कैलकुलेशन तो अब है ही नहीं, मैंने बताया जैसे कट चुका है वो तो सब सिलेबस से, ठीक है। लिखा तो था मैंने, F इक्वल टू IBL साइन थीटा, एक होता है क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब डिपेंड करता है दोनों चीजों पर, ठीक है। व्हेन एन एल्यूमिनियम रॉड कैरिंग करंट्स इन is placed in a magnetic field, it experiences a force as indicates by the rod's movement। जैसे जैसे रोड घूमना शुरू करती है तो इस पर क्या होता है, एक फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, भाई ये भी घूमेगी ये भी घूमेगी, तो करंट कैरिंग कंडक्टर लटका हुआ है तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा के चलना शुरू कर देता है, ठीक है। उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फ्लेमिंग ने लॉज दिए थे, ठीक है भाई। फ्लेमिंग ने रूल दिया था, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दो होते थे, लेकिन फिर से वही बात, सिलेबस से कट हो गया, इतनी सारी चीजें तो कट हो गई, कहां तक कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखो, आपको तीनों फिंगर ऐसे रखनी है एक दूसरे से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, जैसे भी देखो तीनों जो हैं परपेंडिकुलर होने चाहिए, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ठीक है। अब क्या बोला है, थंब जो होगा मोशन बताएगा किसका, बात की बात है, ठीक है। और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होगी वो क्या बताएगी, वो बताएगी फील्ड, फील्ड कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारी मिडल फिंगर होगी वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक करंट, क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक करंट। और थंब बताएगा फोर्स, मोशन बोल लो या बोल लो फोर्स, क्या बताएगा भाई, फोर्स, ठीक है। क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। क्लियर है इतनी बात। लेफ्ट हैंड रूल में तीन चीज है हमारी, हमारी जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी, करंट बताएगी, इंडेक्स फिंगर फील्ड बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। देखिए, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर टू योर
लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर लिख सकते हो इंडेक्स फिंगर, ठीक है भाई, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जैसे मैंने बताया, तीनों एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर, तो सब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ द फिंगर pointed to the direction of the magnetic field and the middle finger, if the forefinger या index finger point to the direction of the magnetic field, ठीक है, and the middle finger in the direction of the current, then the thumb will be point to the direction of the motion of the force, ठीक है, करके बताते हैं। सपोज दैट कोई वायर है, ठीक है भाई, क्या है, वायर है, एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है भाई, देखो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और उस पर फील्ड बनी है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में बनी है, तो हमें बताना है फोर्स किधर लगेगी। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी है, ये करंट है, मिडिल फिंगर करंट है, इंडेक्स फिंगर क्या है, इंडेक्स फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और थंब क्या है, फोर्स है। तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। थंब क्या है, फोर्स है, इंडेक्स फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मिडिल फिंगर क्या है, करंट है। तो आपको तीनों को सेम डायरेक्शन में रखना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको इन फिंगर्स को चेंज नहीं करना, इनको ऐसे ही रखना है। अब देखिए जरा, करंट किधर है, राइट में, अगर मैं करंट को ऐसे रखता हूं लेकिन मेरा थंब जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में जो नहीं जाना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मिडिल फिंगर किधर है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी, फोर्स लगेगी आउटवर्ड, कहां लगेगी, फोर्स आउटवर्ड। तीनों को अलाइन करना सीखिए बस, बाकी आप फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। देखिए करंट किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, फोर्स कहां है, इधर, ठीक है। एक और ले लेते हैं, सपोज दैट करंट इधर है, ठीक है भाई, करंट किधर है, इधर है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, चलो इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, अपने स्तंभ को, तीनों फिंगर को तो ऐसे ही रखना है। करंट की डायरेक्शन में करेंगे किसको, मिडिल फिंगर को, तो मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, ठीक है भाई। देखिए ऐसे होता है, मिडिल फिंगर किधर, करंट की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन सी, ये वाली फिंगर। थंब कहाँ है, थंब है इनवर्ड, थंब कहाँ है भाई, देखिए ऐसे, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मुझे हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहां लगेगी, इनवर्ड, फोर्स कहां लगेगी भाई, इनवर्ड, ठीक है। और देख लेते हैं, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है लेफ्ट में, और करंट ऐसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं, करंट किधर है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, तो फोर्स कहां है भाई, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स कहां है, इनवर्ड, फोर्स है इनवर्ड। जब तक मन करे तब तक करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ये है हमारा करंट, ठीक है, और सपोज दैट ये है हमारी फोर्स। अब की बार हमें बताना मैग्नेटिक फील्ड किधर है, करंट फोर्स, करंट फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। देखिए चाहे तो आप लिख लें, करंट किधर है, मिडिल फिंगर पर, तो करंट ये रहा, फोर्स किधर है, ऊपर, ये रहा, फोर्स ऊपर चली गई हमारी, फोर्स थंब था, मिडिल फिंगर करंट थी, और इंडेक्स फिंगर क्या है, इंडेक्स फिंगर है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड होगी। फिर से देख लेते हैं, थंब है फोर्स, करंट है मिडिल फिंगर, और फील्ड है इंडेक्स फिंगर, ये याद रखना है बस, ठीक है। ये कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए आगे चलते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक घर में लगे हुए जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें मेनली 3 वायर्स यूज होती हैं। सबसे पहली होती है लाइव वायर, ठीक है,
विद रेड इंसुलेटर। रेड वाली वायर देखी होगी ना आपने, घर में लगी होती है रेड वायर्स। तो रेड वायर कौन सी होती है? रेड वायर होती है लाइव वायर। ठीक है भाई, रेड वाली वायर होती है लाइव वायर। ठीक है, ये वाली वायर। ठीक, उसके बाद आती है ब्लैक। ब्लैक दिखाई नहीं देगी, सब कुछ ही ब्लैक है, तो उसे व्हाइट से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी न्यूट्रल वायर। अच्छा, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर 220 वोल्ट होते हैं, 220 से 240 वोल्ट। ठीक है भाई, उसके बाद आती है न्यूट्रल वायर। क्या आती है? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होती है? नेगेटिव वायर होती है ब्लैक इंसुलेटर के साथ। व्हाइट से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, मैंने बताया। ठीक है, इसके अंदर 0 वोल्ट होते हैं, मतलब सारा का सारा करंट इसमें नहीं, ऐसा भी नहीं है, सारा करंट होता तो इसमें ही है, लेकिन कभी इसको पकड़ के मत देखना, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट करने के काम आती है। आप पकड़ोगे ना तो करंट लगेगा। ये मत सोचना कि सर ने बताया रेड में करंट है, ब्लैक में कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं ब्लैक में कुछ नहीं है, लेकिन वो सर्किट कंप्लीट कर रही है, तो आप उसको पकड़ के मत देखना। ठीक है भाई, कभी चेक करने लगे कि हमारे सर ने बताया था हम ऐसा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, करंट लगेगा तब भी, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट कर रही है। उसके बाद होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर का क्या काम होता है? ग्रीन होती है, कहीं कहीं ग्रीन होती है, कहीं पर येलो भी आपने देखी होगी। ठीक है, या तो ग्रीन होती है, या फिर येलो होती है, या होती है ब्लू, स्काई ब्लू। 3 कलर में यूज होती है ये। ठीक है, मोस्टली तो ग्रीन ही होती है, ग्रीन ही बताई जाती है, क्योंकि अर्थ जो है हमारा वो ग्रीन है, ग्रीन है, ब्लू है वैसे तो, अर्थ ब्लू है, लेकिन ग्रीनरी की वजह से ग्रीन माना जाता है। ठीक है, क्या क्या यूज है अभी बताएंगे, रुकिए जरा। तो जैसा बताया अभी आपको, 3 वायर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? रेड वायर होती है, एक ब्लैक होती है, और एक होती है ग्रीन वायर। ठीक है, अर्थ वायर। फर्क क्या है मैंने बताया, इसमें सारा का सारा जो वोल्टेज है हमारे वो फ्लो होते हैं, दूसरी वाली में सिर्फ सर्किट कंप्लीट करने का काम होता है। मेन वर्क जो है वो है अर्थ वायर का। अर्थ वायर का वर्क क्या है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, अर्थ वायर का क्या वर्क होता है? जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ही लिख देते हैं, वैसे तो सभी को ही पता है रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, और वॉशिंग मशीन हो गई। वॉशिंग मशीन तो वैसे मेटल की नहीं होती, लेकिन उसकी मशीन का रीजन क्या होता है बताऊंगा अभी। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, एसी हो गई, इन सब में, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गया आपका, आयरन हो गई, प्रेस। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं इन सब में मोस्टली क्या लगी होती है? अर्थ वायर लगी होती है। उसका रीजन क्या है? अर्थ वायर का वर्क क्या होता है? अर्थ वायर का वर्क ये होता है, सपोज दैट आपके जो 2 वायर थे, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक वाले वायर मिल गए किसी वजह से। ठीक है, रेड और ब्लैक वाले वायर टच हो गए एक दूसरे से। ठीक है भाई, रेड और ब्लैक वाले वायर टच हो गए एक दूसरे से, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट होने पे क्या करना है आपको? ये जो वायर होती है इसका क्या काम होता है? ये हमारे इक्विपमेंट को बचा लेती है, एक तो ये। ठीक है, सपोज दैट। दूसरा, किसी वजह से जो वायर थी, कोई भी एक वायर हमारी मेटल से टच हो गई, मेटल से टच हो गई एक वायर, कोई सी भी वायर, ब्लैक या रेड, ग्रीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रीन को तो मेटल से टच कर ही लगाया जाता है मोस्टली। ठीक है, एक वायर मेटल से टच हो गई, तो अब ग्रीन वायर वर्क में आएगी। ग्रीन वायर में वैसे कोई करंट फ्लो नहीं होता, वो नॉर्मल ऐसे ही रहती है। अब ग्रीन वायर वर्क में आएगी तो क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा एक्सेस वोल्टेज हमारे इक्विपमेंट में गए, हमारे मेटल पर जो जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल पर हो रहा है, वो क्या करेगा? उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना शुरू कर देगी ग्रीन वायर, और उसको हमारे एनवायरमेंट में छोड़ देगी। अब अर्थ के पास तो बहुत स्पेस है, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वो जो एक्सेस वोल्टेज हमारे किस पर जा रहे थे? मेटल पर जा रहे थे, उसकी वजह से वो वोल्टेज सारे अर्थवायर ने ले लिए, और जहां इंसान मतलब एक तरह से मान लो चिपक सकता था लाइट से बिल्कुल पूरी तरह से, उसको सिर्फ एक झटका लगेगा, टच लगेगा हल्का सा। ठीक है, हल्का सा करंट लगेगा। ठीक है, तो अर्थवायर का इतना बड़ा रोल होता है। वैसे किसी इक्विपमेंट में आपने देखा हो, उसको लगाते नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, लेकिन वर्क क्या होता है उसका? वर्क यही है कि अगर किसी वजह से कहीं
आपके मेटल से कोई सी वायर टच हो जाए, कौन सी, ब्लैक या रेड, तो अर्थ वायर वर्क में आती है और एक्सेस वोल्टेज, जितने आपके एक्सेस वोल्टेज थे, एक्सेस करंट जितना भी था, वो उसको अपने अंदर ले लेती है और उसको हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देती है। ये वर्क होता है किसका, अर्थ वायर का। ठीक है भाई, ये हमारा डोमेस्टिक जो सर्किट था उसका है। अर्थ वायर ऐसे लगी होती है, देखो ये रही अर्थ वायर, अर्थ वायर, अर्थ वायर। जो हमारे आपने देखो ना 3 प्लग वाले 3 नॉब वाले वो होते हैं ना प्लग, उनमें होती है ये रही, एक प्लग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरह से लगाया जाता है। सारे ब्लैक एक में, ये रे ब्लैक, ठीक है, न्यूट्रल वायर, सारे के सारे ब्लैक एक में जुड़ेंगे और सारे के सारे रेड जो जुड़ेंगे वो एक में जुड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्यूज है, मीटर है, फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज का क्या वर्क है वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मीटर से हमारी 2 वायर निकलेंगी, ये रेड वायर इधर से आई, लाइव वायर यहाँ लग गई फ्यूज से आकर। ठीक है, फ्यूज से हमारे मीटर में आती है, फ्यूज से आकर हमारे इसमें लग गई, यहाँ से हमने लगाई क्या, ये दोनों ही वायर है, एक न्यूट्रल है, फ्यूज में एक लगी है, मीटर से 2 वायर निकल के जाती है, ये रेड ये ब्लैक। सारी की सारी रेड को एक सीरीज में मतलब पैरेलली जोड़ा जाता है और सारे के सारे ब्लैक को भी किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलली जोड़ा जाता है। हम पढ़ चुके हैं क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें फ्यूज लगे होते हैं, सेफ्टी स्विच लगे होते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, चलिए अर्थ वायर अभी बताया मैंने, protects us from the electricity shock in the case of the current leakage, especially in the metallic body appliances। जैसे मैंने अभी बताया मेटल की बॉडी होती है, उनमें अप्लायंसेस जो लगी होती है, उन अप्लायंसेस में जो वोल्टेज का लीक हो जाता है, करंट लीकेज होने लगता है। ठीक है, उसकी वजह से हमें प्रोटेक्ट करती है क्या, अर्थ वायर, हम पढ़ चुके हैं ब्रीफली। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे करंट पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर करंट इन केस लीकेज ऑफ करंट, अगर लीकेज हो जाए तो उसकी वजह से वो लो रेजिस्टेंस देता है, जिससे हम अगर उसको टच भी करें तो हमें इतना ज्यादा करंट नहीं लगता। ठीक है भाई, नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है अगर किसी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उनको ऐसे लिखा होता है ना, आपने देखा हो 240 220, ठीक है, 220 to 240 वोल्ट, इससे ज्यादा वोल्टेज अगर मिले तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो 5 एम्पियर का कोई स्विच था, आप उस पर 10 एम्पियर की कोई चीज लगा दो। ठीक है, अब 5 एम्पियर का हमने सॉकेट लगा रखा है, अब 5 एम्पियर के सॉकेट को हम चलाना चाहते हैं चार्जर, चार्जर इजीली चलेगा। ठीक है, फैन चलाना चाहते हैं वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं आप इस पर गीजर चलाने लग जाओ, ठीक है, या आयरन लगाने लग जाओ, प्रेस लगाने लग जाओ, तो क्या होगा, गीजर और आयरन में ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये इसको नहीं चला पाएगा और जितना करंट उसको चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, अगर हमारे अप्लायंसेस मतलब जितना हमें करंट चाहिए उससे ज्यादा करंट हमें मिल रहा है, उससे ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, तो उस रीजन में हमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, 240 220 240 चाहिए थे और मिले कितने, 440 आ गए। सपोज दैट 440 वोल्ट का करंट आया, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग तो ज्यादा है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, when the current drawn is more than the current carrying capacity of a conductor it result overloading। सेम कंडीशन जैसे पीछे पढ़ा। शॉर्ट सर्किट की एक और कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, अगर 2 वायर मिल जाएं, दोनों वायर मिल जाएं शॉर्ट सर्किट में, ब्लैक और रेड, ब्लैक एंड रेड टच ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे को क्या करें, टच कर दें, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the current drawn is more than the current carrying capacity of a conductor, अगर किसी कंडक्टर में ज्यादा करंट आ जाए तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवरलोडिंग से भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, सिंपल सी बात है। कॉज ओवरलोडिंग, एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, अगर ज्यादा हाइक आ जाए, ज्यादा तेज वोल्टेज सप्लाई आ जाए या ज्यादा लो आ जाए। ठीक है, यूज मोर देन वन अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट, अगर एक सॉकेट में हम एक से ज्यादा अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट कोई स्विच है, ठीक है, ऐसा होता है, अब इसमें ही हमने फैन लगा दिया, इसमें ही हमने बल्ब लगा दिया अपना, ठीक है, बल्ब की वायर, इसी में हम चलाना चाहते हैं, आयरन लगा दी, इसमें ही हमने कूलर लगा दिया, तो एक से ज्यादा अप्लायंसेस हम उसको लगा दे रहे हैं, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है भाई, चलिए
सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं कुछ। सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है एक फ्यूज, और नॉर्मली तो ग्लास का बना होता है और उसके अंदर एक वायर होती है, ठीक है, कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर होती है, इस तरह की वायर होती है, ठीक है, सिल्वर वायर भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या वर्क होता है, सपोज दैट शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोडिंग हो जाए, ज्यादा करंट आ जाए, कुछ भी कंडीशन मान लो आप, ठीक है, ऐसे होती है, इसके अंदर एक वायर होती है लगी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर करंट 440 वोल्ट आ गया, तो ये वायर जो है बर्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, बर्न हो जाएगी, और हमारी आगे की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, आगे सप्लाई होनी बंद हो जाएगी, सप्लाई नहीं जाएगी आगे, ठीक है। दूसरी होती है अर्थ वायर, अर्थ वायर के बारे में ब्रीफली मैंने अभी बताया। तीसरी होती है एमसीबी, मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं, मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर का क्या मतलब है, सेम कंडीशन फ्यूज वाली होती है, ज्यादा करंट आ जाए, ज्यादा करंट आने पे क्या होता है, ये ऐसे जो है ना, ऐसे होती है, और ये इसमें लगी होती है एमसीबी, यहाँ ये ड्रिप हो जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी और नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेम एज सप्लाई बंद हो जाएगी, आगे सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है भाई। तो आज का जो आपका चैप्टर था वो तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब बचती हैं बुक एक्सरसाइजेस। बुक एक्सरसाइज क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक एक्सरसाइज का, ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर, है ना, करंट की जो डायरेक्शन होगी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डायरेक्शन ही है ये वैसे तो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। द फील्ड कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, चलो बी क्या है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, अच्छा। थर्ड है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर, द फील्ड लाइन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर याद हो कल ही पढ़ाया था कि जो सर्कल बनते हैं कि स्ट्रेट वायर पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, इस तरह से सर्कल्स बनते हैं, बताया था ना। राइट हैंड थंब रूल्स है, अगर ऊपर जा रहा है करंट तो ऐसे रखेंगे, रैपिंग करेंगे, इधर से बाहर आएगा करंट, इधर से अंदर जाएगा, याद हो अगर आपको, बताया था ना इस तरह से, है ना, ऐसे सर्कल सर्कुलर 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 पाथ बना सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, जिसका सेंटर कहाँ होता है, वायर पे होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सॉरी सबस्टेंटली नहीं, ठीक है, डज नॉट चेंज, करंट अगर चेंज ही नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही क्यों। इंक्रीज हैवीली, अभी बताया ना मैंने, क्या होता है, इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए करंट, करंट ज्यादा मिले, ठीक है भाई, तो शॉर्ट सर्किट होगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, अच्छा, अगर एक कॉइल पे, सर्कुलर कॉइल पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी फील्ड कैसी बनेगी, देखिए जरा, ये रहा, सर्कुलर कॉइल पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी फील्ड कैसी बननी है, इनसाइड पैरेलल बन रही है, एक दूसरे से बन रही है पैरेलल, ठीक है, तो इट इज ट्रू, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, अ वायर विद इन अ ग्रीन इंसुलेटर इज यूजुअली द लाइव वायर, ये तो कोई भी बता देगा, ग्रीन जो होती है वो क्या होती है, अर्थ वायर होती है, बताया, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है भाई। अभी जैसे बताया अर्थ वायर जो होती है, देखिए जरा, खो गया ये जहां, ग्रीन होती है, ब्लू होती है या येलो होती है, तीनों कलर में पाई जाती है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, दिस टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यूज ऑफ मैग्नेट, सबसे पहले मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और सेकंड लिख लेते हैं सोलेनॉइड, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट कर लो इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा, तीसरा एक और लिख देते हैं, चलो, कैरिंग करंट थ्रू, करंट कैरिंग वायर, ऐसे करंट कैरिंग
करंट कैरिंग वायर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। When is the force experienced by the current carrying conductor placed in a magnetic field largest? अब आपको याद हो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था और कहा था कि एक जगह यूज होगा, F इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, लिखा था भाई, तो यही इसका यूज है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। अब आप एक चीज याद रखें, अगर किसी वायर की मैं बात करूं तो उसका कभी भी करंट हमने चेंज नहीं करना। ठीक है, लार्जेस्ट के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो आई को तो हम चेंज कर ही नहीं रहे क्योंकि करंट पहले से ही फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो बी कांस्टेंट होगा, बी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एल जो होगा लेंथ तो हम बढ़ा ही नहीं सकते करंट बढ़ने से, अगर हम करंट को से स्टेबल रखें तो लेंथ पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। कोई वायर है ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनेगी। ठीक है, उसको भी बोलेंगे, लेकिन डिपेंडेबल किस पर है, सिर्फ और सिर्फ थीटा पर। तो साइन की जो वैल्यू होती है, 10th क्लास के आप स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली पता होगा, -1 से +1 होती है वैसे तो, लेकिन आपके उसमें अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल बताऊं तो 0 से शुरू होती है और 1 तक होती है। ठीक है, वैसे -1 से होती है +1 तक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है 1, और साइन में 1 वैल्यू कब होती है, जब साइन 90 हो, और जब 90 होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर क्या है, जब ये एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, साइन 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 1, और 1 कब आएगा, जब साइन 90 होगा, और एंगल क्या होगा 90, और 90 का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, imagine that you are sitting in a chamber with your back on the wall and electric beam moving horizontally from back towards the front wall is deflected by a strong magnetic field on your right side. आप करेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल, सॉरी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला। ठीक है भाई, अभी बताया इतने सारे क्वेश्चन कराए, तो आप ही करेंगे। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, कौन सा रूल यूज होता है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में या वायर में जो यूज होता है वो होता है थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और किसका था वो, मैक्सवेल का था, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it। देखिए हमारे पास क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है और फोर्स है। तो सुना सुना सा, देखा देखा सा लग रहा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भाई, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। रोटेशन के लिए जो यूज होता था वो होता था मैंने बताया सिलेबस से कट गया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। एक राइट हैंड का रूल होता था फ्लेमिंग का, एक लेफ्ट हैंड का रूल होता था। आप 12th क्लास में ब्रीफली इनको पढ़ोगे, बस ऐसे याद रख लेना इसको। तो ठीक है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, इतनी बार बता चुका हूँ, जब करंट ज्यादा हो जाए, वोल्टेज ज्यादा हो जाए, ठीक है, या दो वायर एक दूसरे से मिल जाए, कोई भी कंडीशन आपका मन करे वो लिखो। ठीक है, When is the function of an earth wire? So what is the function of an earth wire? Earth wire का क्या function होता है, अभी बताना पड़ेगा। I don't think. Why is it necessary to metallic appliances? क्योंकि अगर metallic appliances में हम इसको नहीं लगाएंगे तो इंसान के मरने का भी खतरा हो सकता है। Even a person can dead. ठीक है भाई, I think फिनिश हो गया चैप्टर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आपके 10th की फिजिक्स के जो चैप्टर्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब मैंने बताया जैसे PYQs कराएंगे, कुछ PPTs कराएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है सबको। ठीक है भाई, अगर किसी को डाउट कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।